के 24 घंटे के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कल एग्जिट पोल आया और आज अखिलेश यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। कल से आज के बीच का जो 24 घंटा है, इसको आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया और इसका विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहेंगे, और आगे बचे हुए जो 36 घंटे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, देखिए, शुरुआत एग्जिट पोल से होगी, चूंकि इस पर चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल को कोई सच्चा मानता है जिसके पक्ष में आता है, जिसके खिलाफ आता है झूठा। लेकिन एग्जिट पोल तमाम राज्यों में फेल हुए, दिल्ली में, बंगाल में और झारखंड में, कई जगहों पर। एग्जिट पोल एक जमाने में जब शुरुआत हुई थी तब सच्चे माने जाते थे, क्योंकि तब जनता भी एग्जिट पोल में सही बोल देती थी और सर्वे करने वाला भी ईमानदारी से सर्वे करता था। आज जनता न सच बताती है और न सर्वेयर सच में सही सर्वे करता है। तो ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में ढोल का पोल हो गया है और इस एग्जिट पोल पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस जमाने में हैं उस जमाने में भ्रष्टाचार उस जमाने की लाचारी है, और भ्रष्टाचार ने इस व्यवस्था के सारे खंभों को तोड़ दिया है। जहां ईमानदारी की बात समाप्त हो जाती है, जहां गिनती के लोग रह जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक खूबसूरत चीज मानी गई, लेकिन जिस तरह से बैलेट बॉक्स कभी लूटे जाने लगे, कभी फायरिंग होने लगी, कभी छेड़छाड़ होने लगी, तमाम सारी आशंकाएं आने लगी, उसमें तमाम दाग लगा दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35-40 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अगर सरकार बीजेपी की रिपीट होती है तो ये एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश में बनेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का सारा ध्यान 4 राज्य में वो भले हार जाए, लेकिन यूपी में न हारे, इस पर है, डटा हुआ है। और आप लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए ब्रजेश जी, कि यहाँ पर नेताओं को पांव धोने पर मजबूर होना पड़ रहा है, या घर में जीजा आ जाए, दामाद आ जाए, उनके पैर नहीं धोते यहाँ, लेकिन दलितों के पैर धोने पड़ रहे हैं। ये हाल कर दिया लोकतंत्र। अरे मैंने तो एक वीडियो देखा था, हाँ। उसमें मालिश कर रहे थे एक प्रत्याशी तो, हाँ, उठक बैठक और जिसकी मालिश हो रही थी उसने बाकी चीजें भी हटा दी कि यहाँ भी मालिश कर सकते हो। भाई, तेल मालिश सबको अच्छा लगता है। बीजेपी ने, अब पता नहीं निषाद जी का क्या अनुभव रहा है, मतलब मैंने तो वीडियो में यही देखा। ये निषाद जी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। सैकड़ों डॉक्टर इन्होंने बनाए, जनता की नब्ज पकड़ा इन्होंने, खूब विकास किया है अपना और अपनी पार्टी का। निषाद जी की सीट पर टिकट के दावेदार भी खूब थे, खूब मांग रहे थे लोग। लेकिन आज इस बात को लोग कैसे भूल जाते हैं कि लोगों के हजार किलोमीटर चलने में जूता चप्पल फट गए, पैरों में छाले आ गए, लोग भूखों मर गए, चलते चलते मर गए, अटैची पे बच्चे सोते हुए चले, लाशें उतराती रही, लोगों के मुंह में ऑक्सीजन नहीं मिला, मुंह से ऑक्सीजन फूंकना पड़ा, एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 घंटे लोग रहे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला, जिस पर सारी पृष्ठभूमि बनी चुनाव की। जिन नौजवानों ने रेल के डिब्बे भर दिए, जगह नहीं बची। जिन शिक्षा मित्रों को, संविदा कर्मियों को, जिन 69,000 शिक्षक भर्तियों को, पुरानी पेंशन के कर्मचारियों को कैसे इग्नोर कर दिया जा सकता है? इन लोगों ने कहां वोट किया होगा? ये हिजाब, ये गन्ना का किसान, ये जिन्ना, ये गन्ना, ये आतंकवाद, ये बुलडोजर, ये हिंदू और मुस्लिम, ये कहां चुनाव लेकर गया? किसको जितवा रहा है एग्जिट पोल? दूसरा, 2 गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले लगाए। मैंने अभी मोहसिन रजा से भी पूछा, निषाद जी से भी पूछा और स्वामी प्रसाद जी से भी पूछा। ये आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से टेलीफोन जा रहे हैं कलेक्टर्स को। ब्रजेश जी, आप जिसे लोकतंत्र की खूबसूरती मानते हैं, कई जगह पर उसका दुरुपयोग भी होता है।
अगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, देखिए इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ये अखिलेश यादव को जेलेंस्की मान लो, ये भिड़े पड़े हैं जेलेंस्की और किससे, रसिया से भिड़ा हुआ है, बहुत बड़ी फोर्स है। कंपैरिजन आपने किया वीरेंद्र, ये लड़े जा रहा है, चाहे बंकर में बैठ के लड़े और चाहे खुल के पानी पिला के मानो, ये लड़ाई चल रही है। इस प्रदेश में वो जाट लैंड कहाँ चला गया, वो यादव लैंड कहाँ चली गई, वो बुंदेलखंड कहाँ चला गया जिन पर वोट चल रहा था। तो इस प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीजों की बातें आई। लेकिन अभी निषाद जी भी कह रहे थे और मोहसिन रजा भी कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है, मतलब यही असलियत है। देखिए एग्जैक्ट पोल अगर ये होता, या एग्जैक्ट पोल दुनिया में ये अंतर्यामी है, ये 1 किलोमीटर दौड़ के देखें, रथ यात्राओं के साथ चल के देखें, हांफने लगते हैं लोग, चक्कर खा के गिर जाएंगे। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो नाप के बता दे कि 10 तारीख को कौन सा परिणाम आएगा। इस प्रदेश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, बहुत सारे बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका आकलन ओरिजिनल गिनती के बाद होगा, मतगणना के बाद होगा। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो जनता के विश्वास से बनेगी, उसके मत से बनेगी। उससे पहले किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो ऐलान कर दे ये तख्त हमारा है, ये तख्त ताज, ये सब तो देखिए व्यवस्था है, माहौल बनाने की चीजें हैं। आज युद्ध चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी ने पल पल रुख बदला है, हर जमाने में रुख बदला है। हर दल के अपने अपने अधिकारी है। अखिलेश यादव के भी कुछ अधिकारियों का किसी ने बता दिया, सेंक दिया, ये कहिए, और इंतजाम कर दिया कि 3 दिन बूथ पे पूरा। अच्छा, एग्जिट पोल आने के पहले यही अधिकारी उनके पुराने घर की साफ सफाई करा रहे थे, जो टेलीफोन कर रहे, वो कह रहे थे कि सरकार का बजट बहुत बचा हुआ था, खर्चा करना था, तो कहीं कर दिया इन्होंने। जिस देश में छोटे छोटे टुकड़ों पर लोगों के ईमान बिक जाते हो जी, वहां पर कंक्लूड करेंगे। किसी सर्वे पर, किसी पूर्व नियोजित ऐलान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिक गई, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, और उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के प्रधान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मोल इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।